Assalamu alaikum. My name is Rizwanur Rahman. I am lecturer in physics from International College. Today, it's my first lecture on chapter number 11, heat. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ हीट की कि हीट क्या है, व्हाट इज हीट। हीट है जनाब द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी अगर किसी चीज की आपने हीट निकालनी है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पार्टिकल से मुराद है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उन तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी होगी और उन तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हीट कहलाएगी। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। ये एक नेचुरल फिनोमेना है हीट का कि हीट हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की जानिब खुद ब खुद ट्रेवल करती है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक हॉट बॉडी आप उठा के कहीं पे भी रख दें तो वो हॉट रीजन हो जाएगा, उसके इर्द गिर्द कोल्ड रीजन जनरेट हो जाएगा और हॉट रीजन से बॉडी कोल्ड रीजन की तरफ खुद ब खुद ट्रेवल करेगी। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक गर्म चाय की प्याली रख दें तो थोड़ी देर में उसकी हीट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। इसका मतलब हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। हीट की डिफरेंट यूनिट्स जूल, कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद हैं जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी इनकी वेलोसिटी है। इनका यकीनन कुछ ना कुछ मास होगा। तो अगर इनमें मास है और वेलोसिटी है तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इनकी तमाम की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सम कर लूँ, ऐड कर लूँ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी? हीट बन जाएगी। आगे चलते हैं। टेम्परेचर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टेम्परेचर। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस है। यानी अगर मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनमें से मैं सिर्फ दो की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, उनका एवरेज निकाल लेता हूँ, तो अब मुझे हीट नहीं बल्कि टेम्परेचर मिलेगा। इट शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के मुकाबले में कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये टेम्परेचर बताता है। इसकी डिफरेंट यूनिट्स डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो हीट का पहला डिफरेंस कि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करती है। यूनिट मुख्तलिफ यूनिट्स हीट की जूल, कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ये एक मेटल का बना हुआ छोटा सा ग्लास होता है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को डालकर हम टेम्परेचर लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करने के बाद हीट निकालते हैं। जबकि टेम्परेचर के डिफरेंसेस ये हैं कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस शो करता है। टेम्परेचर की डिफरेंट यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से यूज़ किया जाता है और आपको पता है कि थर्मोमीटर बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। बैरल, जिस डिवाइस से आप टेम्परेचर मेजर करेंगे उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि जनाब एक हॉट बॉडी को अगर आप थर्मल कांटेक्ट में रखते हैं कोल्ड बॉडी के साथ, थर्मल कांटेक्ट कहते हैं एक ऐसे कांटेक्ट को जिसमें हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी में, देन हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। यानी जितनी हीट हॉट बॉडी ट्रांसफर करेगी उतनी हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगी। मैथमेटिकली हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी।
यहाँ ये हॉट बॉडी ली हुई है हमने, जो कि थर्मली कनेक्टेड है एक कोल्ड बॉडी के साथ, और हीट का फ्लो हमेशा हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ होगा। तो जितनी हॉट बॉडी हीट रिलीज करेगी, मिसाल के तौर पे 10 जूल हीट रिलीज कर रही है, तो कोल्ड बॉडी भी 10 जूल हीट ही एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हॉट बॉडी जो है वो 10 जूल हीट दे और कोल्ड बॉडी 8 जूल हीट एब्जॉर्ब करे, यानी कम हीट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उतनी हीट एब्जॉर्ब होगी जितनी हॉट बॉडी ने हीट रिलीज की थी। ये भी मुमकिन नहीं है कि हॉट बॉडी जो है वो हीट 10 जूल हीट लॉस करे और कोल्ड बॉडी 12 जूल हीट एब्जॉर्ब कर ले। ये भी मुमकिन नहीं है कि 2 जूल हीट बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट क्योंकि एनर्जी है तो कंजर्व रहेगी, जितनी हॉट बॉडी हीट रिलीज करेगी उतनी कोल्ड बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, प्रोवाइडेड द थर्मल कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ आइडियल, एज एन आइडियल कॉन्टैक्ट। आइडियल कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि इसी से सारी की सारी हीट जो है यहाँ ट्रांसफर होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम, जब आप एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ मिलाकर रखते हैं तो हॉट बॉडी से हीट रिलीज होती है और कोल्ड बॉडी में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो नतीजा ये निकलता है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, और एक वक्त आता है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। इस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद ट्रांसफर ऑफ हीट रुक जाता है। उसकी वजह यह है कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर एक हो गया, अब ना कोई बॉडी हॉट है ना कोई बॉडी कोल्ड है, तो हॉट रीजन और कोल्ड रीजन नहीं रहा, तो हीट का ट्रांसफर भी अब नहीं होगा। मेथड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, तीन तरीके हैं हीट के ट्रांसफर के हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, the method of transference of heat in which heat transmits from hot to cold region by jumping over the particles of the medium। ये ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें हीट पार्टिकल्स के ऊपर से जंप करती हुई आगे जाती है। इट इज रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली, यानी मेटल से रिलेटेड होता है, सॉलिड से रिलेटेड होता है। जब भी हीट ट्रांसफर होगी सॉलिड्स में तो हम कहेंगे कि ये कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। इसकी मिसाल यहाँ हमने दी हुई है, आप देखें हमने हीट प्रोवाइड की तो ये एटम्स में पहले नीचे वाले एटम्स को मिली, जब ये एटम्स हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर ये अगले एटम्स को हीट देंगे, फिर ये अगले एटम को हीट देंगे। तो एटम अपनी जगह पर मौजूद है और हीट इनको जंप करती हुई ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन, द मेथड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट इन विच heat transmits from hot to cold region by the movement of the particle of medium। इस किस्म के हीट ट्रांसफर में हीट पार्टिकल्स पर सवार हो जाती है और पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे मूव करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल मूव कर रहे हों, एटम्स या मॉलिक्यूल मूव कर रहे हों, और ऐसा लिक्विड्स और गैसेस में होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है इस फिगर में कि आपने हीट दी वाटर को तो गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। इस तरह हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर होती है। तीसरा मेथड रेडिएशन है। इस मेथड में हीट हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसमिट होती है जब हीट लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हो, नजर आने वाली लाइट हो या नजर ना आने वाली लाइट हो, यानी जब लाइट की सूरत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में हीट ट्रांसफर करेगी हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ, देन दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। इस मेथड में मीडियम हो तब भी हीट मूव कर जाती है, मीडियम ना हो तब भी हीट मूव कर जाती है। यहाँ दिखाया गया है इस फिगर में कि हॉट रीजन से, एक हॉट सोर्स से
रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट यहाँ पे निकल रही है। और अगर ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो मैक्सिमम हीट रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर एक डार्क ऑब्जेक्ट से टकराती है तो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत कम अमाउंट हीट का रिफ्लेक्ट करेगा। इस फिगर में तीनों मेथड्स को हमने ऑल टुगेदर दिखाया हुआ। आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हैंडल, एक बोल है जिसका हैंडल मेटल का है, तो जब आप इसे हीट करेंगे तो कंडक्शन के थ्रू ये हैंडल गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर पानी है, उसमें कन्वेक्शन के थ्रू पानी के मॉलिक्यूल गर्म होना शुरू होंगे और रेडिएशन के थ्रू सराउंडिंग में हीट जाना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह।